हेलो, मैं डी.के. श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग, संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जगदीशपुर, डिस्ट्रिक्ट अमेठी। आज हम आपके बीच में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के विषय डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत टॉपिक चिनाई संरचनाएं पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक 7 मीटर ऊंची समलंबाकार प्रतिधारक दीवार की शिखर पर चौड़ाई 1.2 मीटर व आधार चौड़ाई 3 मीटर है। मृदा भराव फलक ऊर्ध्वाधर है। इसमें 6 मीटर गहराई तक 16 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर घनत्व वाली मृदा भरी है। यदि चिनाई का घनत्व 20 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर व मृदा का विश्राम कोण 30 अंश हो तो दीवार की तली पर दाब की गणना करें। संरचना की सुरक्षा के प्रति जांच करें। घर्षण गुणांक का मान 0.65 व चिनाई की संपीड़न सामर्थ्य 500 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर प्रति स्क्वायर मीटर मान लें। अब इस क्वेश्चन में जो डिटेल्स दिए हैं उनके आधार पर हम सबसे पहले एक चित्र जिसमें भराव फलक ऊर्ध्वाधर हो इसको बनाते हैं। चित्र में दी गई जो परिमाप हैं इसमें A बराबर 1.2 मीटर, B बराबर 3 मीटर और कैपिटल H बराबर 7 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई हैं उनको हम एक स्थान पर नोट करके अब हम इसमें प्रेशर की गणना के लिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है जिसमें कि हम सेल्फ वेट कैलकुलेट करते हैं। सेल्फ वेट यानी कैपिटल W, इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है A+B/2 इंटू कैपिटल H इंटू 1 इंटू गामा। अब इसमें A की वैल्यू 1.2 मीटर, B की वैल्यू 3 मीटर और H की वैल्यू 7 मीटर, गामा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको जब पुट कर देंगे तो हमारी W की वैल्यू प्राप्त हो जाती है 294 किलो न्यूटन। अब सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी एक्स बार। अब एक्स बार इक्वल टू होता है A² प्लस AB प्लस B² अपॉन 3A+B। अब इसमें A और B के मान पुट करने पे एक्स बार की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1.114 मीटर। तो इसके बाद में तीसरे स्टेप में हम अर्थ प्रेशर ऑफ बैकफिल ये कैपिटल P कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल P बराबर क्या होगा 1/2 WH² 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। इसमें W जो है मृदा भराव का घनत्व है, H भराव की गहराई, फाई विश्राम कोण है। तो इन वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये प्राप्त हो जाती P की वैल्यू 96 किलो न्यूटन। चौथे स्टेप में हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस चित्र में देखें Z की वैल्यू B से E तक दूरी Z कहलाती है। अब इसमें Z बराबर निकालने के लिए जो हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं ये है कैपिटल P अपॉन कैपिटल W इंटू H/3 प्लस एक्स बार। इसमें जो H है ये मृदा भराव की गहराई है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे PW और H की एक्स बार की तो हमको Z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1.767 मीटर। Z की वैल्यू प्राप्त होने के पश्चात पाँचवें स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता। तो इस चित्र के अनुसार देखें उत्केंद्रता E बराबर Z-B/2। तो Z-B/2 Z की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, B की वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके से E इक्वल टू हो जाएगा 0.267 मीटर। अब छठवें स्टेप में हम तली पर उत्पन्न अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबलों को ज्ञात करते हैं। अधिकतम प्रतिबल यानी F मैक्सिमम
इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है W/B, ब्रैकेट में 1 + 6E/B। अब इसमें W, B और E सभी मान हमको ज्ञात हैं, तो इस तरीके से जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त हो जाती है 150.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 7वें स्टेप में हम मिनिमम स्ट्रेस यानी एफ मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगी 45.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था कि तली पर उत्पन्न दाब की वैल्यू ज्ञात करना, वो कैलकुलेट हो चुके हैं। अब दूसरा पार्ट जो है कि इसके स्थायित्व में जांच करें। तो स्थायित्व में जांच करने के लिए ये 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन चेक अगेंस्ट ओवरटर्निंग। अब चूंकि इस क्वेश्चन में ई का मान प्राप्त हुआ है 0.267 मीटर और B/2 की वैल्यू है 1.5 मीटर और ओवरटर्निंग में सुरक्षित होने के लिए कंडीशन है कि E इज लेस देन B/2। तो इस तरीके से ये संरचना पलटने के प्रति सुरक्षित है। दूसरी कंडीशन टेंशन फेल्योर की है। इसमें ई की वैल्यू की तुलना B/6 से की जाती है, तो ई इज लेस देन B/6, तो हम कहेंगे तनन प्रबलन तनन के लिए भी सुरक्षित है। अब तीसरी कंडीशन है क्रशिंग के लिए। तो अधिकतम प्रतिबल एफ मैक्सिमम की वैल्यू 150.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी संपीड़न सामर्थ्य जो है चिनाई पदार्थ की ये 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये क्रशिंग के प्रति भी सुरक्षित है। चौथी कंडीशन स्लाइडिंग के प्रति जांच है। तो इसमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसको हम स्लाइडिंग फोर्स कहेंगे P, इसकी वैल्यू 96 किलो न्यूटन है और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू ये 0.65 × 294, इस तरीके से ये 191.1 किलो न्यूटन प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज लेस देन रेजिस्टिंग फोर्स म्यू डब्ल्यू। तो ये हमारी इसमें भी सुरक्षित है। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसमें तली पर दाब की गणना और उसकी सुरक्षा के प्रति जांच हो जाती है। अब इसके बाद में इसमें एक रिटेनिंग वाल दिखाई गई है, जिसमें इसका भराव फलक ढालू है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसका जो है डायग्राम बनाएं। तो इसमें जो भराव फलक है इसका ढाल दे रखा है H/B। तो सबसे पहले हम इस दीवार के आधार पर बिंदु B से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, जो कि समतल भराव समतल तक जाती है और इसकी चौड़ाई B1 मानते हैं। सबसे पहले हम B1 की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो चूंकि ये हमारा जो ढाल है H/V, H का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, V का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसमें वर्टिकल डिस्टेंस अगर B बढ़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस H होगी। अब हमें इसमें भराव की गहराई स्मॉल h है, तो B1 बराबर हो जाएगा H/V × H। तो इस तरीके से B1 की वैल्यू निकाल लेंगे और इस B2 की वैल्यू के लिए हम इसमें स्मॉल h के स्थान पर कैपिटल H पुट करेंगे तो B2 की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास इस चित्र में देखें तो 4 फलक होते हैं। एक मृदा भराव का त्रिभुजाकार फलक, दीवार का भराव की ओर का त्रिभुजाकार फलक और ये बीच का आयताकार और लास्ट में फिर त्रिभुजाकार। तो इन फलकों के हम भारों को क्रमशः W1, W2, W3, W4 मान लें और ये ऊर्ध्वाधर रेखा से जो हमारी B से गुजर रही है, इन भारों के गुरुत्व केंद्र की दूरियां क्रमशः हम x1, x2 और x3, x4 मान लें। तो सबसे पहले हम W1 भार को कैलकुलेट करेंगे। W1 यानी कि जो भराव फलक त्रिभुजाकार है उसका भार। तो W1 बराबर हो जाएगा B1 × H/2 × 1 × सॉइल की डेंसिटी W। इसके बाद में जो हमारा दूसरा फलक है दीवार का, जिसका भार W2 है,
तो W2 बराबर हो जाएगा B2 इंटू कैपिटल H/2 इंटू 1 इंटू गामा। इसी प्रकार से जो हम W3 की कैलकुलेशन करेंगे, तो अब ये आयताकार फलक है, तो आयताकार फलक का भार क्या होगा, शीर्ष की चौड़ाई a और इसकी ऊंचाई h, a इंटू एच इंटू 1 इंटू गामा। लास्ट में इसका भार W4, अब इसकी चौड़ाई को हमने B3 माना है और ऊंचाई कैपिटल H है, तो इस तरीके से इसका जो भार होगा B3 इंटू H/2 इंटू 1 इंटू गामा। तो अब इसके बाद में जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, x1 की वैल्यू हो जाएगी B1/3, x2 की वैल्यू हो जाएगी, अब ये शीर्ष से निकाल रहे हैं तो ये 2/3 दूरी पर होगा। 2/3 दूरी का मतलब हो गया 2/3 B2। इसके बाद में x3 निकालेंगे जिसकी वैल्यू होगी B2 प्लस A/2। सिमिलरली x4 इज इक्वल टू B3/3। अब प्लस इसमें B2 और A को और ऐड कर देंगे तो x4 बराबर हो जाएगा B2 प्लस A प्लस B3/3। अब हमारा जो ग्रोथ केंद्र निकालने का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस W4x4 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इस तरीके से हम इसी चिनाई की जो दीवार है उसका भार और गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। शेष जो स्टेप हैं, मृदा का दाब ज्ञात करना, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना, उत्केंद्रता ज्ञात करना, ये सभी पूर्व की भांति किए जाएंगे। अब इसके पर आधारित हमारी दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक 12 मीटर ऊंची समलंबाकार प्रतिधारक दीवार की शिखर पर चौड़ाई 2 मीटर है व आधार चौड़ाई 7 मीटर है। मृदा भराव फलक का ढाल 1:6 H/V है। इसमें शिखर तक 16 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर घनत्व वाली मृदा भरी है। यदि चिनाई का घनत्व 21 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर व मृदा का विश्राम कोण 40 अंश हो तो दीवार के स्थायित्व की जांच करें। घर्षण गुणांक का मान 0.60 व चिनाई की संपीड़न सामर्थ्य 550 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लें। अब इस क्वेश्चन में जो डिटेल्स हमको दी हैं उसके आधार पर सबसे पहले चित्र बनाने का काम करना है। तो सबसे पहले एक हम शीर्ष की चौड़ाई जो कि 2 मीटर है और दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है, तो एक आयताकार आकृति बना लेते हैं। अब चूंकि इसमें भराव फलक का ढाल 1:6 है, इसका मतलब है कि 6 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल। अब इसमें चूंकि इसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर। तो इस तरीके से इस आयताकार के बिंदु से ये दूरी 2 मीटर लेकर के हम इसमें जो है बी पॉइंट स्थापित कर लेते हैं। अब चूंकि तली की चौड़ाई 7 मीटर है तो यहाँ से 7 मीटर दूरी लेकर के हम सी पॉइंट लगा देंगे। फिर शीर्ष चौड़ाई के बिंदु डी से सी को मिला देंगे। तो इस तरीके से समलंबाकार दीवार जिसकी परिमाण हमको क्वेश्चन में दी है ये तैयार हो जाती है। अब हम इसके आगे गणना करने के लिए हम इसके बिंदु बी से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से एक हमारा त्रिभुजाकार फलक जिसको कि हमने 1 नंबर नाम दिया है और दीवार के 3 फलक जिसको 2, 3 और 4 नंबर दिए हैं, इनके भारों को क्रमशः W1, W2, W3, W4 मान लेंगे। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे W1 की वैल्यू। अब चूंकि भराव पूरे शीर्ष तक है तो इसलिए जो इसमें त्रिभुजाकार बेस की चौड़ाई 2 मीटर है, यही चौड़ाई 2 मीटर B' की भी होगी। तो सबसे पहले हम भार निकालें W1।
W2 और W4 तक कैलकुलेट कर देंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो W की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो मृदा फलक हमारा त्रिभुजाकार है उसका भार W1 इसके दीवार के भार के साथ में गणना में लिया जाएगा। अब सबसे पहले W1 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणित 12 बटे 2 इंटू 1 गुणित 16 इज इक्वल टू निकल आएगा ये 192 किलो न्यूटन। इसके बाद हम W2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी चूँकि दीवार का हिस्सा है तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 21। तो इस तरीके से W2 की वैल्यू ये 252 किलो न्यूटन। आयताकार फलक W3 इसका भार हो जाएगा 504 किलो न्यूटन। चौथा W4 ये 3 गुणित 12 बटे 2 इंटू 1 इंटू 21, इस तरीके से ये 378 किलो न्यूटन प्राप्त हो जाएगी। इन सभी को जोड़ देंगे तो इसका भार कैपिटल W 1326 किलो न्यूटन। अब इसके बाद में हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 बराबर हो जाएगी 2/3, 2 इसकी चौड़ाई है और चौड़ाई भुजा से 1/3 दूरी पर गुरुत्व केंद्र होता है। तो इस तरीके से x1 बराबर 2/3, x2 बराबर ये दूरी 2 है और शीर्ष से गुरुत्व केंद्र 2/3 दूरी पर होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 2/3 यानी 4/3। और x3 की वैल्यू हो जाएगी 2 ये डिस्टेंस और 2/2 इसका सेंटर होगा, तो इस तरीके से 3 मीटर। x4 की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर ये दूरी हो गई और इस भुजा की लंबाई है 3 मीटर, तो इस तरीके से 3/3 यानी 1 मीटर, तो हमारा x4 की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर। अब x बार निकालने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं W1 x1 प्लस W2 x2, इस तरह कंटिन्यूशन में डिवाइड W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इस तरीके से हमको x बार की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2.916 मीटर। इसके पश्चात हम निकालते हैं अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर P बराबर 1/2 WH² 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। इसमें जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको P की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 168.26 किलो न्यूटन। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ Z। तो Z बराबर P अपॉन W इंटू H/3 प्लस x बार। अब इसमें P और W H x बार सभी कैलकुलेट हो चुके हैं, तो इस तरीके से Z की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 3.424 मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता E बराबर जो कि होती है Z माइनस B/2। तो Z की वैल्यू और B की वैल्यू इसमें पुट करने पर उत्केंद्रता का मान प्राप्त हो जाएगा E इक्वल टू माइनस 0.076 मीटर। अब इसमें उत्केंद्रता का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये चित्र बनाया गया है, ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष दर्शाई गई है। इन अक्षों से भार किसी भी दिशा में काम कर सकता है। तो अगर ये राइट साइड में काम करता है तो E की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होगी, लेफ्ट साइड में करेगा तो निगेटिव। तो इसमें निगेटिव का तात्पर्य सिर्फ भाग से है, किस भाग में ये काम W की वैल्यू काम करेगी। ऐसी स्थिति में जब हम F मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे तो F मैक्सिमम उस किनारे पर अधिकतम होगा जिस भाग में W भार कार्य करेगा। तो इसमें मृदा भराव फलक की ओर F की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये संपीड़न में होगी। तो हम E की वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो F मैक्सिमम की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 201.77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें ये ध्यान रखना है E का मान ऋणात्मक नहीं रखना है। तो इस तरीके से अब F मिनिमम के लिए W/B 1 माइनस 6E/B।
अब हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एफ मिनिमम की वैल्यू प्राप्त हो जा रही है 177.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट में हम इसकी स्थायित्व में जांच करेंगे। तो स्थायित्व में जांच चेक अगेंस्ट ओवर टर्निंग। तो अब इसमें देखिए ई की वैल्यू 0.076 मीटर और B/2 की वैल्यू 3.5 मीटर। तो इस तरीके से ई की वैल्यू B/2 से कम है तो हम कह सकते हैं कि हमारी संरचना ओवर टर्निंग के प्रति सुरक्षित है। दूसरी कंडीशन चेक अगेंस्ट टेंशन फेल्योर। टेंशन फेल्योर के लिए ई की वैल्यू 0.076 और B/6 की वैल्यू 1.16 मीटर। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि हमारी संरचना तनाव फेल्योर के प्रति भी सुरक्षित है। तीसरी कंडीशन है चेक अगेंस्ट क्रशिंग। तो इसमें जो एफ मैक्सिमम की वैल्यू है वो हमको 201.77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कंक्रीट ये चिनाई पदार्थ की जो संपीड़न सामर्थ्य है ये है 550 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एफ मैक्सिमम इज लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है कि ये क्रशिंग के प्रति भी सुरक्षित है। चौथी इसकी कंडीशन है चेक अगेंस्ट स्लाइडिंग, यानी P = जो कि हमारा स्लाइडिंग फोर्स है 168.26 किलो न्यूटन और म्यू डब्ल्यू जिसकी वैल्यू आती है 0.6 इंटू 1326 1326 जो कि 795.6 किलो न्यूटन है। तो हम कहेंगे कि हॉरिजेंटल फोर्स P इज लेस देन रेजिस्टिंग फोर्स। तो इस तरीके से हमारी जो दीवार है ये स्लाइडिंग के प्रति भी सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में अब जो क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई थी उनके आधार पर आपने इसकी तली पर उत्पन्न दाब और स्थायित्व में जांच कर ली। तो इसके लिए जो स्टेप ध्यान रखने वाले हैं तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या निकालेंगे, दीवार का स्वयं का भार जिसकी लंबाई 1 मीटर मान करके हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा भराव फलक ऊर्ध्वाधर है तो हम W की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और यदि भराव फलक ढालू है तो उसके लिए हमको दीवार को त्रिभुजाकार और आयताकार फलक में बांट करके इनके भार कैलकुलेट करेंगे W1, W2, W3 और W4 के रूप में और इनका टोटल वेट ये कैपिटल W कहलाएगा। इसके बाद में हम निकालते हैं x बार। तो फलक ऊर्ध्वाधर होने के कारण इसका गुरुत्व केंद्र x बार निकालने के लिए सीधे फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें x बार निकालने के लिए सारे जो फलक थे उनके गुरुत्व केंद्र x1, x2, x3, x4 कैलकुलेट करने पड़े और तब हमको x बार की वैल्यू प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं z की वैल्यू। इसके नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं अर्थ प्रेशर यानी P की वैल्यू। तो P की वैल्यू के लिए कोई भी कंडीशन हो, चाहे भराव फलक ऊर्ध्वाधर हो अथवा इंक्लाइंड हो, ये 1/2 WH² 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi ही होगी, यानी शेष हमारे जितने भी हैं वो उसी पैटर्न पर कैलकुलेट होंगे। अब इसके बाद में एक हमने इसमें दिखाई है स्टेप्ड मैसनरी बाल, यानी सीढ़ी नुमा संरचना है। तो इसमें देखें कि पहली जो सीढ़ी है इसकी चौड़ाई B1, दूसरी की B2 और तीसरी की B3। तो इस तरीके से हमारा जो मृदा भराव है पहली पैड़ी के ऊपर है और दूसरी पैड़ी के भी ऊपर है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले टोटल वेट निकालने के लिए W1, W2, W3 कैलकुलेट करेंगे, यानी जो हमारे फलक 1, 2, 3 हैं इनके भार ज्ञात करेंगे। तो W1 बराबर B1 इंटू H1 इंटू गामा प्लस
B1 इंटू H माइनस H1 इंटू W। तो ये मृदा भराव का भार हो जाएगा, ये दीवार का भार हो जाएगा। इसी पैटर्न पे W2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। W2 बराबर B2 इंटू H2 इंटू डेंसिटी गामा प्लस B2 इंटू ये डिस्टेंस कहलाएगी हमारी H2 को हम घटा देंगे H से, तो H माइनस H2। तो इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगी B2 इंटू H2 H माइनस H2 इंटू W। लास्ट में W3 B3 इंटू H इंटू गामा। अब इसके बाद में हम इनके गुरुत्व केंद्र की इस ऊर्ध्वाधर किनारे से दूरी x1, x2, x3 कैलकुलेट करेंगे। तो x1 बराबर b1/2, x2 बराबर b1 प्लस b2/2, x3 बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3/2। तो इस तरीके से x1, x2, x3 की वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएंगी तो हम x बार निकालने के लिए W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो हमारी कैलकुलेशंस हैं P, Z, E, एफ मैक्सिमम, एफ मिनिमम या स्थायित्व में जांच के लिए वो सब सेम उसी प्रकार से हैं। अगर इसमें कोई भी प्रकार की संरचना प्राप्त हो जाती है तो हम इसके जो न्यूमेरिकल्स को हैं बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।